आप सभी को जय श्री राम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे, आप सभी का सवाल है कि हम पूजा पाठ भी करते हैं फिर भी हमारे घर में गंदी शक्ति क्यों है, कैसे है। या तो भगवान रह सकते हैं या फिर नेगेटिविटी रह सकती है। बात भी सही है कि एक म्यान में सिर्फ एक ही तलवार आ सकती है, लेकिन फर्क है भाई। कैसे है समझाने की कोशिश करूंगा, इलाज भी बताऊंगा सारी बात। अब मान के चलो, जैसे कुछ लोगों ने कहा कि हम राशि देखते हैं हर रोज अपनी। एक बात बताऊं, राम और रावण, कृष्ण और कंस एक ही राशि है। राम और रावण की एक ही राशि है, लेकिन एक वो दिन था उसी दिन रावण मरा लेकिन राम नहीं मरे। एक वो दिन था उसी दिन कृष्ण और कंस की एक राशि है, कंस मरा कृष्ण तो नहीं मरे भाई। राशियों में कुछ नहीं होता। भगवान, आप लोग कहते हो किस्मत, किस्मत यहाँ है। इससे पहले मालिक ने 5 उंगलियां दी हैं, कहा है मेहनत कर, इन 5 उंगलियों से तू इसको बदल सकता है। कोई दूसरा नहीं है किस्मत लिखने वाला, आप खुद हो। सब कुछ कर सकते हो आप। माथे की लकीरें बताती, उससे पहले यहां भी तो कोई चीज दी होगी ठाकुर ने, यूज करो उसका। अब बात आप लोगों की काफी हद तक सही है कि जब हम पूजा पाठ करते हैं तो उसके बाद भी गंदी शक्ति कैसे रह सकती है। सबसे पहली बात तो मैं आप लोगों को बताऊं कि 2 दिनों के पूजा पाठ से हमारे गंदे कर्म खत्म होने वाले नहीं हैं। अब कुछ लोग मुझे मिलते हैं कि ऐसे, मैंने कहा भाई कितने दिनों से आप पूजा पाठ करें। अभी 10 दिन पहले आपकी वीडियो देख के शुरू किया। आपको लगता है कि 10 दिन में जो सालों पुरानी नेगेटिविटी घर में जमा है उसका हल ढूंढ लोगे? कारण है, पहली बात तो जब कोई भी गंदी शक्ति आपके घर में आती है ना, तो वो आपको आते ही आवाज नहीं करवाएगी। क्यों? अगर कोई नई शक्ति घर में आई है, उसने आवाज करवा दिया तो आप उसको उठाकर बाहर फेंकवा दोगे, या तो किसी से इलाज करवा लोगे घर का, या खुद से पूजा पाठ करने लग जाओगे। कोई भी शक्ति आपके ऊपर तभी हावी होती है जब वो अच्छी प्रकार से आपके शरीर में रम चुकी होती है, और रमने में उसको कम से कम 1.5 साल का समय लगता है। तो यानी आज जो गंदी शक्ति आपको परेशान कर रही है वो आज नहीं आई है, वो कम से कम 1-1.5 साल पहले आपके घर में या आपके शरीर में आ चुकी है। तो जो 1.5-2 साल पुरानी बीमारी है, क्या आपको लगता है वो 10 दिनों में कट जाएगी? 10 दिन तो क्या, मैं तो कहता हूं 10 सेकंड भी नहीं लगाएगी भाई। 10 सेकंड में कट जाएगी। लेकिन आप अपने आप से पूछो कि क्या आप उस लायक हो? अंदर से अंतरात्मा जवाब देगी, मैं जवाब नहीं दूंगा, आपकी जुबान जवाब नहीं देगी, अंतरात्मा जवाब देगी। नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। जब अंदर से आवाज आए ऐसा नहीं हो सकता, तो समझ जाना कमी है आपके अंदर, क्योंकि गंदी शक्ति आई, उसने अपना काम कर दिया। अब गंदी शक्ति होती है 2 प्रकार की। एक प्रकार की वो जो या तो किसी तांत्रिक द्वारा आपके घर में भेजी जाती है, कोई जैसे जिसे मसानी शमशानी क्रियाएं कह देते हैं, या एक जैसे हम किसी चौक चौराहे से आए तो वहां से हमारे साथ चल पड़ी, यानी बाहरी शक्ति, बाहर से आई हुई गंदी शक्ति। दूसरी प्रकार की होती है घर की ही गंदी शक्ति। वो घर की गंदी शक्ति कौन सी है? हमारे परिवार में, कुटुंब में जो कोई किसी भी प्रकार से बेमौत मारा जाता है, यानी बिना आई मौत जिसकी मृत्यु हो जाती है, वो प्रेत बन जाता है। चाहे वो एक्सीडेंटल मौत हो, चाहे उसने आत्महत्या की हो, या कुछ भी बीमारी के कारण हुआ हो, वो प्रेत बन जाता है। अब है तो वो आपके घर का। जिस प्रकार कोई एक व्यक्ति के 2 लड़के हैं, एक अच्छा है एक बुरा है। अब जो बुरा है, बेशक वो बुरा है, समाज उससे नफरत करता है, घर परिवार उससे नफरत करेगा, लेकिन पिता का नाम तो एक ही है, रहे तो उसी घर में का, और उसी घर में उसका उतना अधिकार है। अब जो मर चुका है, बेशक प्रेत बन चुका है, लेकिन उस घर पर आपके साथ उसका खून का रिश्ता तो है। अब वो आपके घर से बाहर कैसे जाएगा ये बताओ? अब वो प्रेत बनने के बाद वो तड़फ रहा है कि मेरी मुक्ति करवाओ, तो वो आपको ही परेशान करेगा। अब आपके घर के प्रेत आपको ही परेशान करेंगे, मुझे क्यों करेंगे भाई? उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? किसी के पास जाएंगे, भगत जी इलाज करो, ये करो वो करो। अब वो आपका कुछ ना कुछ इलाज कर देता है सामने वाला। आप 4-5 महीने बिल्कुल ठीक रहोगे, लेकिन 6 महीने बाद वही दोबारा प्रक्रिया शुरू। क्यों? क्योंकि उस भगत ने, उस ओझा सोखा ने आपके घर का सिर्फ 6 महीने का बंधन किया था, उस शक्ति का नहीं, आपके घर का बंधन किया था, ताकि वो शक्ति आपके घर में या आपके शरीर में घुस ना पाए।
6 महीने बाद वो शक्ति घर खुल जाता है, शक्ति दोबारा आ जाती है और डबल वेग से अटैक करती है। आप लोगों ने सुना होगा, हमने तो कोई हमारे ही घर का प्रेत था और हमने उसको मेहंदीपुर में बंधवा दिया। कितने समय के लिए? 6 महीने के लिए। आपको तो नहीं पता 6 महीने के लिए। जो मेरे जैसा कोई आया है, उसने अपना काम किया, आपसे फीस ली, चला गया, 6 महीने बाद आपके घर में वही परेशानी शुरू। और पहले जो परेशानी कम थी वो ज्यादा शुरू। क्यों? क्योंकि वो डबल अटैक करेगा। पहली बात तो वो गुस्से में है क्योंकि उसको बंधवाया आपने। दूसरी बात, उसे जरूरत है, कोई भूखा है, कोई किसी हालत में है, उसको जरूरत है, वो गुस्से में भी है, वो डबल अटैक करेगा। आपकी कमजोरी क्या होगी? आप निश्चिंत हो जाओगे 6 महीने में, ओ अब हमारा कोई क्या कर सकता है, अब हमने बंधवा दिया, बस परमानेंट काम करवा दिया। आप निश्चिंत हो, वो गुस्से में है, डबल अटैक करेगा। और पहले अगर एक को परेशान करता था, अब सभी को परेशान करेगा। तो इसका क्या करें? फिर से बंधवाओ ना भाई, ये परमानेंट इलाज नहीं है इस चीज का। सबसे पहली बात, आपके घर में जो नेगेटिविटी है वो बाहर की नहीं है। जो बाहर से कोई नेगेटिविटी आएगी या कोई तांत्रिक क्रिया करेगा तो आप पूजा पाठ करके उसको हटा सकते हो। उसको हटाने के लिए सबसे रामबाण इलाज बताता हूं आपको। अपने घर के मंदिर में शाम के समय अपने देवी देवताओं का दिया लगाना शुरू कर दो। एक हनुमान चालीसा का पाठ, एक श्री राम स्तुति डेली करना शुरू कर दो। 5-7 मिनट लगेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। अपने घर के पितरों को मनाओ, उनको मजबूत करना शुरू कर दो। बस इससे जो आपके शरीर की या आपके घर की बाहर से आई हुई गंदगी है वो दूर हो जाएगी। लेकिन जो आपके घर की गंदगी है वो दूर नहीं होगी। आप चाहे कुछ भी कर लीजिए, कितना ही इलाज करवा लीजिए, उस शक्ति को 6 महीने से ज्यादा बांधा नहीं जा सकता। और एनर्जी है, डिस्ट्रॉय तो हो ही नहीं सकती, खत्म तो हो ही नहीं सकती। तो क्या करें? या तो उसको शांत करो या उसका मोक्ष करवाओ। वो कैसे होगा भाई? वो होगा, मैं बार बार बोलता हूं कि अगर साल में एक बार जो पितृपक्ष आते हैं, पितृपक्ष के 16 दिन होते हैं, 16वें दिन को हम, वैसे तो महीने में जो अमावस्या आती है उसको अमावस्या बोलते हैं, लेकिन पितृपक्ष में जो अमावस्या आती है उसको अमावस्या नहीं बोलते। क्या बोलते हैं? सर्व पितरी अमावस्या। यानी उस दिन हमें याद हो ना हो, भूले बिसरे सभी लोगों का करते हैं हम। तो आप साल में एक बार किसी भी पवित्र तीर्थ पर जाकर आपसे पहले की 3 पीढ़ियों के जो लोग मरे हुए हैं उनके नाम का पिंडदान, तर्पण, जो कुछ भी आप करवा सको उतना ही कम है। उससे वो शांत हो जाएंगे। वो आपके घर में नहीं आएंगे, आपके शरीर में नहीं आएंगे। हो सकता है वो दूसरे को परेशान करने लग जाए, लेकिन अगर आपने उनका पिंडदान, तर्पण, श्राद्ध करवा दिया ना तो वो आपको परेशान नहीं करेगा फिर। क्योंकि जब हमारे ही घर के कुछ लोग मरे हुए हैं तो वो हमारे ही पास आएंगे, जरूरत है उनको, क्योंकि उन्होंने जिंदे जी गंदे कर्म किए और अकाल मृत्यु मरे तो प्रेत योनि में चले गए। प्रेत योनि में वो दुख पा रहे हैं। अब उनको लगता है कि अब तो मैं तो मर चुका हूं, मैं तो कुछ नहीं कर सकता। तो कहीं ना कहीं हम जो पूजा पाठ करते हैं तो वो हमारे पास आ जाते हैं कि ये व्यक्ति पूजा पाठ करता है। वो हमें परेशान करने नहीं आता, वो अपनी मुक्ति के उद्देश्य से हमारे पास आता है। लेकिन हम इस बात को समझ नहीं पाते तो वो परेशान करने लग जाता है, क्योंकि प्रेत की जुबान नहीं होती, प्रेत बोल नहीं सकता। कुछ लोग बोलते हैं ना, हमने पूरा प्रयत्न कर लिया, क्या संकट है बोल के नहीं बता रहा, क्योंकि उसकी जुबान ही नहीं है भाई। उसको जो सामने वाला भगत है वो अपनी शक्ति देता है, शक्ति दे के फिर उसको बुलवाया जाता है, फिर वो बोलता है, बोलने के बाद बताता है मैं तो इसी के घर का प्रेत हूँ भाई, मैं तो इस चक्कर में फंसा हुआ था, अब मेरी मुक्ति करवा दे, अब मुझे कहीं ना कहीं स्थान दे दे। फिर उसको स्थान दिया जाता है। स्थान देने के बाद फिर वो उस जीव को परेशान नहीं करता। जब उसका हम अमावस्या को किसी भी साल में 2 बार 4 बार किसी भी पवित्र तीर्थ पर जाकर सभी मरे हुए अपने से 3 पीढ़ी पहले के लोगों का पिंडदान तर्पण करते हैं तो उन प्रेतों को, भूतों को, आहुक वासुक जो कुछ भी बने होते हैं वो मुक्त हो जाते हैं उस योनि से, और भगवान उनको उनके कर्मों के अनुसार अग्नि योनि में जन्म दे देते हैं। फिर वो हमें परेशान नहीं करते। बस सिंपल सा तरीका है यार। किसी चीज को बंधवाना सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ 6 महीने के लिए बांधा जा सकता है, लेकिन उसकी मुक्ति करवाना परमानेंट सॉल्यूशन है। और मुक्ति सिर्फ घर का ही व्यक्ति करवा सकता है, कोई बाहर का नहीं करवा सकता। तो अब जो आपका सवाल था ना कि गंदगी भी रहती है और भगवान भी है, तो अब बताइए भगवान क्या करेंगे? कुछ नहीं कर सकते ना। क्यों? क्योंकि वो आपके घर की शक्ति है। लेकिन भगवान ने आपको बचाया बार बार। भगवान ने आपके दिमाग में स्मृतियां डाली कि तेरी ही घर की चीज है। भगवान ने आपको किसी सही दिशा में जोड़ा।
अगर आप ये वीडियो आपके सामने बिना सर्च किए, बिना किसी साधन के अगर आपके पास आया है, तो भगवान ने आपको ये संकेत दिया कि आपके घर में जो परेशानी है वो बाहर की नहीं, वो आपके घर की परेशानी है। और जो बताया गया है वैसा ही करो। पितरों की सारी वीडियो डाल दी, बाबा हनुमान की सारी वीडियो डाल दी। उसके अलावा भी लगे कि भाई मैं तो ये कुछ भी नहीं कर सकता, या फिर काफी महिलाएं मुझसे बोल देती हैं, फोन आता है आप लोगों का कि सर देखिए हमारे जो पति हैं वो शराब पीते हैं, या हमारे घर के लोग इस बात को नहीं मानते, तो हम क्या करें। देखो कोई भी हो, आप मेल फीमेल कोई भी हो, घर जो अनमैरिड लड़कियां हैं वो नहीं करेंगी ये काम, क्योंकि उनके ऊपर कोई चीज लागू नहीं होती। जो मैरिड महिलाएं हैं वो कर सकती हैं। क्या करना है आपको, आप रुद्राक्ष की माला लीजिए, ओम नमः शिवाय का जाप करिए। ओम नमः शिवाय का आप 5.25 लाख जाप करिए, संकल्प लेकर, हाथ में जल लेकर, भगवान को बता के 5.25 लाख जाप आप 10 दिन में करो, 15-20 महीना, जो भी आपकी कैपेसिटी है, योग्यता है, उसी के अनुसार करो। फिर देखना आपके घर की जितनी अतृप्त आत्माएं हैं वो तृप्त हो जाएंगी भगवान शिव के इस मंत्र से। शरीर की और आपके घर की नेगेटिविटी दूर हो जाएगी, और आपके पूर्वज सुखी हो जाएंगे और आपको आशीर्वाद दे देंगे। वहीं से आपके घर की दैवीय शक्तियां जाग उठेंगी और आपके साथ चल पड़ेंगी। कोई कुछ नहीं कर सकता। अरे कहीं जाना ही नहीं मेरे भाई, घर से बाहर निकल के देखना ही नहीं। क्यों किसी मुझ जैसे पाखंडी के चक्कर में रहना, कुछ भी नहीं करना है, लेकिन करना आपको पड़ेगा भाई, और तो कोई नहीं कर सकता। अब ये मत बोलना किस वार को करूं, क्या करूं, सारी बात बता रखी है। भगवान शिव को गुरु कैसे बनाएं वीडियो डाल रखी है, माला जागृत कैसे करें वीडियो डाल रखी है। सारी चीजें करके तो पहले से ही बता रखी है, और करके दिखाई गई है सारी चीजें, अगर करोगे तो। और अगर ऐसे ही लोगों के यहाँ लूटने पिटने के चक्कर में घूमना है, आप कहीं भी जाओ, लेकिन यहाँ मत आया करो भाई, क्योंकि मुझे झूठी भीड़ नहीं इकट्ठी करनी। ठाकुर जी ने बोल रखा है जो है, सही तरीके से बताएगा तो अच्छी बात, अन्यथा हम तेरा भी सॉल्व कर देंगे। तो मैं कोई गलत तरीका आपको नहीं बता सकता। जय श्री श्याम, राधे राधे।